जय श्री कृष्ण। आज मैं सिमलीन कौर अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल विद्यालय रैप्चर पर। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एंड्योरेंस डिटरमाइन करते हैं। पढ़ाने से पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में एक जानकारी दे दूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो एंड्योरेंस डिटरमाइन करते हैं। वो है एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट कैपेसिटी भी एंड्योरेंस डिटरमाइन करती है एंड बफर कैपेसिटी भी एंड्योरेंस डिटरमाइन करती है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर तो ये 4 फैक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन मन में एक सवाल आता है, एरोबिक कैपेसिटी को क्या डिटरमाइन करता है, एनारोबिक कैपेसिटी को क्या डिटरमाइन करता है, और ये मूवमेंट कैपेसिटी और ये बफर कैपेसिटी क्या है। तो टेंशन नॉट, हम ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ओके, हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय रैप्चर। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और हम शुरू करते हैं। एरोबिक कैपेसिटी कैसे एंड्योरेंस डिटरमाइन करता है, तो जानते हैं। एक एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रनिंग, मसल्स को ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सप्लाई की जा सकती है। यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है एनर्जी सप्लाई करने के लिए। इसीलिए एनर्जी रिलीज करने के लिए वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई रखने की एबिलिटी एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमने ये तो जान लिया कि एरोबिक कैपेसिटी एंड्योरेंस डिटरमाइन करती है, लेकिन ये एरोबिक कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? ओ, तो उसका जवाब है, एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है ऑक्सीजन के इनटेक पर, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर, ऑक्सीजन के अपटेक पर एंड एनर्जी रिजर्व्स पर। तो ये से 4 फैक्टर्स हैं जिस पर एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन का इनटेक लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जो फर्दर लंग्स के नंबर ऑफ साइज जो फर्दर लंग्स के साइज, नंबर ऑफ एक्टिव एल्वियोला है, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड चेस्ट कैविटी के साइज पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो ब्लड लंग्स से एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्कुलेटरी सिस्टम की एबिलिटी से इसे वर्किंग मसल्स तक तेजी से ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। दोबारा बताती हूँ। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो ब्लड लंग्स में से एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्कुलेटरी सिस्टम की एबिलिटी से इसे वर्किंग मसल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ तक समझ आ गया। और अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन अपटेक कैसे एरोबिक कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। ऑक्सीजन अपटेक रेट ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, जो डिटरमाइन करता है स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल्स। गॉट इट। नेक्स्ट, एनर्जी रिजर्व समझाओ ज़रा। ठीक है जी। एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है मसल्स, ग्लिसरीन एंड ब्लड में शुगर लेवल्स पर। इट कैन बी इनहैंस थ्रू ट्रेनिंग। यू मीन टू से कि एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है हमारे मसल्स में ग्लूकोजन एंड ब्लड के शुगर लेवल्स पर। ऑफ कोर्स यस। ओके, तो अब हमने डिस्कस कर लिया है एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है, ये कैसे एंड्योरेंस को डिटरमाइन करती है, और एरोबिक कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मुझे ये पढ़ना है कि एनारोबिक कैपेसिटी क्या होती है और ये कैसे एंड्योरेंस को डिटरमाइन करती है। जानते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी को एनारोबिक कैपेसिटी कहा जाता है। सभी टाइप्स की एनारोबिक एक्टिविटीज़ में एनारोबिक कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। एनारोबिक कैपेसिटी
कुछ रीजंस पर डिपेंड करती है। फॉस्फेगन स्टोर, बफर कैपेसिटी एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। फॉस्फेगन स्टोर, ये बताओ ज़रा। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीपी एंड सीपी को मजबूत करता है। अगर वो मजबूत है तो एनारोबिक कैपेसिटी मजबूत है। ठीक है। बफर कैपेसिटी, बॉडी में लैक्टिक एसिड के इफेक्ट से लड़ने के लिए अल्काली रिजर्व की टोटल स्टोरेज को बफर कैपेसिटी कहा जाता है। और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या हुआ? लैक्टिक एसिड की हाई कंसंट्रेशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनारोबिक कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ गया कि एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी क्या होती है और ये किस पर डिपेंड करती है और ये कैसे एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। अब आपका एक तीसरा पॉइंट था मूवमेंट इकोनॉमी, ये समझाओ मुझे। अगर मूवमेंट्स को सही तरह से किया जाए, अगर मूवमेंट्स को सही तरह से किया जाए तो एनर्जी को बचाया जा सकता है। पॉइंट है, ऑफ कोर्स पॉइंट है। इसीलिए इकोनॉमिकल मूवमेंट्स ज़रूरी हैं। यानी कि जितनी एनर्जी बचे उतना बेटर है। तो इसी तरह से एंड्योरेंस परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। और एक और पॉइंट था, आई रिमेंबर, वो है मसल कॉम्पोजिशन। ओके, एंड्योरेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मसल्स के स्लो ट्विच फाइबर्स बेस्ट हैं, तो उन्हीं पर फोकस कीजिए और एंड्योरेंस को बढ़ाइए। तो हाँ जी, आप मेरे ये सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पर और कभी भी देख सकते हैं डाउनलोड कर कर, पर उसके लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट पर बताइए ताकि मैं अगली बार ऐसी गलती ना करूं, और कुछ अच्छा लगा हो तो भी मुझे बताइए ताकि मैं मोटिवेट हूं और मुझे इसी तरह से काम करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो और मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो और आपका भी। गुड लक।